नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में हम संगीत के इतिहास के कुछ भाग को देखे थे, जिसमें कि वैदिक कालीन संगीत और उसके पहले जब से सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय से लेकर के वैदिक कालीन संगीत तक देखे थे। इस कक्षा में हम रामायण काल और महाभारत काल के संगीत को देखेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बौद्ध युग और जैन काल के संगीत के बारे में जानेंगे। अभी हम देखते हैं रामायण काल। ज़्यादा इससे कुछ नहीं है, बस इतिहास हम जैसे पिछले क्लास में बताए थे कि कुछ मुख्य चीज़ हैं जिनसे कि थोड़ा क्वेश्चन आता है, पर ये पूरा समझना इसलिए क्योंकि बीपीएससी है, हो सकता है कि कहीं अंदर से क्वेश्चन पूछे तो इन सब चीज़ों से आ सकता है, और नहीं भी तो एक पूरा मैपिंग तैयार हो जाता है मस्तिष्क में, ताकि आप आगे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं चीज़ों को। तो संगीत का संगीत इतिहास रामायण काल। रामायण काल से दो तीन चीज़ें मुख्य है। रामायण काल में देखा जाता है कि लंकापति रावण संगीत का प्रकांड विद्वान था। जी हाँ, रावण को तो ऐसे भी प्रकांड विद्वान माना जाता है, तो संगीत का भी बहुत बड़ा विद्वान था। आज भी हम जो रावण का शिव स्तोत्रम पढ़ते हैं, तांडव स्तोत्र, जटाटवी गलज्ज्वलम प्रवाह पादत स्थले, माना जाता है कि लंकापति रावण द्वारा कृत है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं, राम विवाह के समय जब धनुष तोड़ा गया तब सबों ने संगीत गायन किया था। इससे क्या ये बता क्या रहा है कि उस समय संगीत था, उसमें प्रमाण ये दिया जा रहा है कि जब भगवान राम जब सीता स्वयंवर में गए थे तो जब धनुष टूटा था तो वहाँ भी सबों ने संगीत गीत मंगलाचरण मंगल गीत गाए थे, सभी सखी और वहाँ के लोग, और उस समय भी संगीत का स्वरूप था। उस समय रामायण में किन प्रकार के वाद्य यंत्रों का वर्णन है तो देख लीजिए। रामायण में भेरी, दुदुम्भी, मृदंग, घट, डिडिम, मुद्दुक, आदंबर, वीणा आदि वाद्य यंत्रों का उल्लेख है। तो ये रामायण काल के मुख्य वाद्य यंत्र हैं, भेरी, दुदुम्भी, मृदंग, घट, डिडिम, मुद्दुक, आदंबर, वीणा। रामायण में इसका वर्णन है इन सभी वाद्य यंत्रों का। तो इससे पता चलता है इस प्रकार के वाद्य यंत्र उस समय भी थे, तो उस समय भी हमारा संगीत बहुत समृद्ध था। अब चलते हैं आगे महाभारत काल में। वैसे इसमें और बहुत से पॉइंट आ सकते हैं, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, तो आगे फिर यदि हम देखेंगे क्वेश्चन उस प्रकार का आता है तो फिर और इसमें कुछ पॉइंट जोड़ा जा सकता है। फिलहाल इतना याद रखेंगे। रामायण काल, महाभारत काल, इस काल में योगीराज भगवान कृष्ण संगीत के महान आचार्य थे। उनके सामने बांसुरी वादन में कोई भी दूसरा नहीं था। उनके सामने बांसुरी वादन में, आप भगवान कृष्ण को जानते हैं कि बांसुरी वादक थे, तो वो बहुत बड़े संगीत के आचार्य भी थे। सोचिए, एक तरफ वो योद्धा थे और दूसरी तरफ संगीत के आचार्य थे। दूसरा इसी में एक और है अर्जुन, जो कि उस समय के कहा जाता है कि गांडवीधारी अर्जुन, उन्हीं का जिनके भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में महाभारत की लड़ाई लड़े थे। तो उनके बारे में कहा जाता है कि अर्जुन ने अज्ञातवास में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो गया था, उसके बाद उसी जुआ का में अपना सब कुछ राजपाट हारने के बाद उनको 14 वर्ष का वनवास और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। ऐसा था कि अज्ञातवास कहा जाता है उसको कि यदि अज्ञातवास में आपके जो अपोजिशन में जो लोग हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति यदि आपको देख लेता है तो फिर से आपको 12 वर्ष वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास काटना होगा। तो उस स्थिति में ये अर्जुन जो थे वो छिपा करके एक विराट नगर में पहुँचे, और वहाँ राजा विराट की पुत्री जिसका नाम उत्तरा था, उसको बृहनला बनकर, बृहनला के नाम से गए थे, अर्जुन का नाम वहाँ बृहनला हो गया था, और बनकर नृत्य की शिक्षा दिए थे। नृत्य की शिक्षा कहाँ? अर्जुन ने अज्ञातवास में राजा विराट की पुत्री उत्तरा को बृहनला बनकर नृत्य की शिक्षा दी थी। तो अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों को देखा जा रहा है कि बहुत बड़े संगीत के आचार्य थे। अर्जुन अपने समय के अद्वितीय वीणा वादक थे।
उनके समय में उनके सामने दूसरा कोई नहीं था वीणा वादन में, इतने विद्वान थे वो संगीत के। और इस काल में संगीत में गंधार ग्राम का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है, इस काल में संगीत में गंधार ग्राम का वर्णन। गंधार ग्राम क्या है? गंधार ग्राम के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे, जब ग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। संगीत में षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, 3 प्रकार के ग्रामों की चर्चा की गई है, जो कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में और अनेक ग्रंथों में चर्चा इसकी मिलती है। तो उस समय भी कहा जाता है कि गंधार ग्राम का वर्णन महाभारत कालीन संगीत में मिलता है। हम देखेंगे यहाँ पर एक विशेष बात। कुछ लोग संगीत को लेकर के, आपको जो भी संगीत के मेरे विद्यार्थी हैं, जब ये कुछ लोग कहते हैं कि यह नचनिया बजनिया वाला चीज़ है, तो भाई आप उनको तर्क दे सकते हैं कि ऐसा नहीं है। संगीत आपको इस लोक से परलोक तक ले जाने का मार्ग भी है। देखिए कितने बड़े योद्धा थे। संगीत सबके लिए नहीं है और सब अदा भी नहीं कर सकता। कितने बड़े योद्धा थे भगवान कृष्ण और अर्जुन, महाभारत में उनके सामने कोई नहीं था। वो व्यक्ति भी संगीत के इतने बड़े आचार्य थे। देख लें, संगीत उनके अंदर भी था। तो ऐसा नहीं कि सब नाचने बजाने वाले ही लोग रहते हैं। हाँ, वर्तमान समय में जो लोग इसका रूप गड़बड़ करके प्रस्तुत करते हैं उनकी बात अलग है, पर संगीत योद्धाओं वाली चीज़ है, यह सबसे होती भी नहीं है। तो आप उनको तर्क दे सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये एक आउट ऑफ सिलेबस हम आपके सामने चर्चा रखें कि देखें, यदि आप लोग को कोई भी नचनिया और बजनिया कह करके ताना देते हो तो प्रमाण दे सकते हैं भगवान कृष्ण और गांडवीधारी अर्जुन का। तो ये क्लास जो महाभारत रामायण काल और महाभारत काल का जो संगीत है, ये क्लास मुख्य पॉइंट यहीं तक है। से अगले क्लास में हम अगले वीडियो में बौद्ध काल में और जैन काल में संगीत की स्थिति क्या थी उसका हम चर्चा करेंगे। आप फिर से देख लें, रामायण काल में लंकापति रावण संगीत का प्रकांड विद्वान था। राम विवाह के समय जब धनुष तोड़ा गया था तो सबों ने संगीत गायन किया था। रामायण में भेरी, दुदुम्भी, मृदंग, घट, डिडिम, मुद्दुक, आदम्बर, वीणा आदि का उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी, बहुत बड़े बांसुरी वादक थे, अर्जुन वीणा वादक थे, और जब अज्ञातवास में थे तो राजा विराट के घर में गुप्त रूप से रह करके बृहनला बन करके उनकी पुत्री उत्तरा को संगीत की शिक्षा दिए थे, जो कि एक बहुत बड़े अर्जुन वीणा वादक थे। और उस समय गांधार ग्राम का वर्णन मिलता है। तो ये रहा मुख्य पॉइंट, ये 2 समय का। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के समय में और जैन धर्म के समय में संगीत की स्थिति क्या थी इसकी चर्चा करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।